Hello everyone, welcome back. My name is Ashok Prajapati and today I'm going to continue data structure chapter. Clear? In the last videos we were discuss data structure and types of data structure like linear data structure and non-linear data structure. And we were also discuss what is an array and stack data structure. Clear? And today my topic is what is queue. What is queue? Queue data structure. Clear? Queue data structure and linked list. Which one? Linked list. Linked list. What is a queue? Queue data structure are FIFO. FIFO stand for first in first out. First in first out list where insertion take place at the rear end and deletion take the place of the front end of the queue. Keep in mind, in the queue data structure all the queue elements follow the which type of methods? FIFO. FIFO means first in first out. Clear? First in first out. You can see here this is the front end, this is the rear end. If you want to add any kind of elements inside the queue, then you only use the which end? Rear end. It means you want to add any element inside the queue, you must follow the which end? Rear end. Clear? If you want to delete any elements from the queue, then you must follow the which end? Rear end. यानी डिलीशन कहां से होगा? फ्रंट एंड से और इंसर्शन इनसाइड द क्यू किस एंड से होगा? आपका रियर एंड से। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए जस्ट लाइक ओ पाइप। ये कोई पाइप है। क्लियर? यह कोई पाइप है, पानी की टंकी है। यहां से पाइप में वाटर इन हो रहा है। क्लियर? यहां से इन हो रहा है तो इस एंड को क्या बोलेंगे? रियर एंड। जहां से वाटर आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड। यह क्यू का एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर हमारा डेटा हमेशा डिलीट होगा किस एंड से होगा? फ्रंट एंड से। और जहां पर डेटा हमेशा इन होगा वो किस एंड से होगा? रियर एंड से। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर पीपुल लीव क्यू फ्रॉम फ्रंट, यानी कि यहां पे एक लाइन लगी हुई है, फॉल इन। क्लियर? वहां पे पीपुल्स एक दूसरे से एक लाइन में लगे हुए हैं। क्लियर? अब यहां से सबसे पहले यह बंदा आउट होगा तो यह एंड कौन सा एंड है? फ्रंट एंड। फिर से सेकेंड जो है पर्सन वो आउट होगा, क्यों? तो हमेशा ध्यान रखना किस एंड से आउट हो रहा है? फ्रंट एंड से। और जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा इस क्यू को, इस लाइन को, तो उसमें हमेशा क्या करेगा? लास्ट में ऐड होगा। पीपुल ज्वाइन क्यू फ्रॉम रियर, तो इस एंड को बोला जाएगा रियर एंड, जहां से ज्वाइन करेगा यानी कि इंसर्ट होगा, और जहां से डिलीट होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड। एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है क्यू के अंदर कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। क्लियर? जो बाद में आएगा उसको बाद में सर्विस मिलेगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर हो रही बात? अब यहां पर एक एग्जांपल दिया है, आप इसको भी लिख लेंगे कॉपी में। क्यू इज मच द सेम एज अ लाइन ऑफ पीपुल्स, यानी कि बहुत सारे पीपुल्स एक लाइन बनाकर है, वह बिल्कुल सेम है। उसमें क्या? वेटिंग फॉर
देयर टर्न टू पोर्ट, यानी कि वह अपने टर्न का वेट करता है, तो हमेशा जो डिलीशन होगा किस एंड से होगा, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से एक एक हमारे क्या होंगे, डिलीट होते जाएंगे। क्लियर हो रही बात। द पर्सन विल बी द फर्स्ट टू द वोट एंड अ न्यू पर्सन कैन ज्वाइन द क्यू एट द रियर एंड ऑफ इट। क्लियर हो रही बात। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्यू जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जहां पर दो एंड होंगे, एक रेयर एंड होगा, एक क्या होगा, फ्रंट एंड। रेयर एंड से इनपुट होगा, डेटा हमेशा ऐड किया जाएगा, और फ्रंट एंड से क्या होगा, डिलीट होगा। यह पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर रहा है, हमेशा जो इनपुट होगा किस एंड से होगा, रेयर एंड से। क्लियर होगी बात, रेयर एंड से यहां से इनपुट होगा। कोई भी नया एलिमेंट ऐड करेंगे, कहां से ऐड करेंगे, रियर एंड से। कोई भी डिलीट करेंगे, कहां से डिलीट करेंगे, आपको फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से क्या होंगे, डिलीट होंगे, रेयर एंड से क्या होंगे, इनपुट होंगे। किस टाइप का स्ट्रक्चर है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बहुत सिंपल है। क्लियर। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, लिंक्ड लिस्ट। बहुत सिंपल आपको समझना है लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट आर स्पेशल लिस्ट ऑफ सम डेटा एलिमेंट्स लिंक टू वन अनदर, यानी कि यहां पर समझना है, मैं पूरा यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। जो भी एक लिस्ट होगा, क्लियर, इसको बोला जाएगा नोड। क्या बोला जाएगा, नोड। नोड, NODE, NODE। ईच एंड एवरी नोड कंटेनिंग टू पार्ट्स, यानी कि जो भी हमारा नोड है वो दो पार्ट्स रखेगा। एक जो होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगा, मान लीजिए यह नोड है तो इसके अंदर 10 कोई इंफॉर्मेशन है, और दूसरा नेक्स्ट जो है वो पॉइंटर होगा। पॉइंटर मतलब कि इसका एड्रेस, यानी दूसरे नोड का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करेगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। यहां पर यू कैन सी हियर, ईच एलिमेंट कॉल्ड अ नोड which has two parts, info parts, एक पार्ट्स क्या होगा, info parts, यह रहा info parts, and which store the information and the reference pointer part which points to the another nodes, यानी कि जो भी हमारा है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो भी हमारा एक नोड है इसके दो पार्ट्स होंगे। एक क्या होगा, इन्फो पार्ट, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखेंगे, राम श्याम, रोल नंबर, नेम, कुछ भी इंफॉर्मेशन। बट उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वह दूसरे नोड का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करेगा। फिर से यह क्या करेगा, इसके अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रख लिया इंफॉर्मेशन। बट यह क्या होगा, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या करेगा, दूसरे का अपना अंदर क्या करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। तो एक आपका सीक्वेंस बन जाएगा, एक श्रृंखला बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट मतलब एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्लियर हो रही बात। तो बहुत सिंपल आपको डेफिनेशन लिख लेना है कि लिंक लिस्ट में एक दूसरे से लिस्ट कनेक्टेड होंगे। ईच एंड एवरी लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, यानी कि उसमें क्या बोलेंगे, नोड। और ईच एंड एवरी नोड containing two parts, one is the info parts that contains the information like roll number, name, or you can store any kind of value, and second part is the next part is the it can store the reference of the next elements, दूसरे एलिमेंट का रेफरेंस अपने अंदर स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, जिससे कि वो पता कर सके कि मेरे बाद कौन सा नोड आएगा। क्लियर है बात। तो आपको होमवर्क में क्या लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्यू की डेफिनेशन लिख लोगे, क्यू क्या है, क्लियर। उसके बाद से आपको यह डायग्राम बनाना होगा, फ्रंट और रियर। नेक्स्ट आपको लिख लेना है लिंक्ड लिस्ट। व्हाट इज अ लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट में बहुत सिंपल समझना है कि लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हम नोड बोलेंगे। नोड के दो पार्ट्स होंगे, एक आपका इन्फो पार्ट्स होगा जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा जो दूसरे नोड का रेफरेंस या एड्रेस अपने अंदर होल्ड करेगा। क्लियर हो रही बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।